पुल पर काफी सारे बच्चे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन बैठे हैं, भानु प्रताप सिंह भी बैठे हैं, आज दूसरा दिन है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, स्पोर्ट्समैन जो हमारे जम्मू कश्मीर का गौरव है, जिन्होंने यहाँ की शान बढ़ाई है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। और खेल मंत्रालय जिसके मंत्री जम्मू के ही है, जिनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, जिनको ये पता ही नहीं कि दुनिया का एक बैरिकेडिंग के सामने उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी एक कोटरी वहां पे एक फोटो उठाती है, वहां से भागती है, ऑटो पे भागते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जब एक पर्यटक किसी क्षेत्र में जाता है, जैसे कश्मीर में कोई टूरिस्ट आता है तो वो टांगे पे बैठ के फोटो खिंचवाता है। मशगूल है वो, दिल्ली में मशगूल है। अब मुझे बताइए, क्या ये जो 30 जाने गई, इनके जानों पे समझौता करके आप स्टेटहुड लाना चाहते हो? क्या 400-500 घर जो उजड़ गए, इनके उजड़ने के समझौते पे आप स्टेटहुड लाना चाहते हो? दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। इस वक्त हमारे साथ एलओपी सुनील शर्मा जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ राजौरी पुंछ में लोग मरे और हमारे मुख्यमंत्री जंतर मंतर को प्रदर्शन करने गए हैं, किस तरह से आप देखते हैं सर? देखना क्या है, इससे हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, हम आहत हैं। एक मानवता का भी तकाजा, इंसानियत का तकाजा है, ह्यूमैनिटी का भी एक तकाजा होता है। जब इस प्रकार का कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, डिजास्टर होता है, वहाँ पे फिर देखा नहीं जाता है। वहाँ पे जितना हो सके लोगों की मदद करना, लोगों के साथ खड़े होना, ये इंसानियत का तकाजा कहता है। लेकिन बदकिस्मती से, हालांकि मैं राजनीतिक कोई आरोप प्रत्यारोप आज नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है प्रभावित लोगों के साथ इस वक्त उनके दुख साझा करने की, उनके आंसू पहुँचने की, उन तक राहत और आवश्यक सहायता पहुँचाने की, वहाँ पे सरकार सो कॉल्ड एक प्रदर्शन के नाम पे दिल्ली में 5 स्टार में मशगूल है। ये बदकिस्मती है। और उनके विरुद्ध एक निराशा और एक आक्रोश देखने को हमें जनता में मिला, क्योंकि 2 दिन से हमारा एक शिष्टमंडल राजौरी पुंछ के दौरे पे था। हम तमाम उन क्षेत्रों में गए जहाँ पे लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ और बारिश के कारण, जहाँ पे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जहाँ पे लोगों के घर तबाह हुए। हमने प्रयास किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानना है कि तत्काल रूप से इनको राहत सहायता पहुंचनी चाहिए। पार्टी के आधार पे हमने जितना हमसे संभव हो पाया हमने प्रयास किया राहत पहुंचाने की। लेकिन सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनके अधीन विभाग होते हैं, विभाग इस कार्य में लगते हैं। लेकिन जब सरकार ही ग्राउंड पे नहीं थी तो वो विभाग कैसे लगते? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं कि जितना उनसे हो सके वो लगे हैं ग्राउंड पे, लेकिन सरकार कहीं नहीं है। वो ड्रामे में मशगूल है, वो दिल्ली में मशगूल है। अब मुझे बताइए, क्या ये जो 30 जाने गई, इनके जानों पे समझौता करके आप स्टेटहुड लाना चाहते हो? क्या 400-500 घर जो उजड़ गए, इनके उजड़ने के समझौते पे आप स्टेटहुड लाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? क्या ड्रामा ये? तो ये बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर का, ये सरकार ऐसी यहाँ है। सर, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, क्या उसका पॉजिटिव परिणाम आएगा? कौन सा प्रदर्शन हुआ? प्रदर्शन के नाम पे एक ड्रामा था। अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी को लॉन्च करना था, वो हुआ। कल गए, पिता पुत्र और बेटे वहां पे थे, मुझे विधायक तो कहीं नहीं दिखे। प्रदर्शन होता है, कहीं पे बैठे सारा विधायक समूह उनके साथ खड़ा हो। एक बैरिकेडिंग के सामने उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी एक कोटरी वहां पे एक फोटो उठाती है, वहां से भागती है, ऑटो पे भागते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जब एक पर्यटक किसी क्षेत्र में जाता है, जैसे कश्मीर में कोई टूरिस्ट आता है तो वो टांगे पे बैठ के फोटो खिंचवाता है, राजस्थान में जाता है वो ऊंट पे बैठ के फोटो खिंचवाता है। उसी प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार ऑटो में चढ़े थे पर्यटक की भांति और फोटो खींच रहे थे अपने बच्चों के साथ। ये ओवरऑल एक फोटो शूट था, पारिवारिक फोटो शूट, फैमिली फोटो शूट था, चौथी पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए। पर्यटक के नाते ऑटो पे बैठे हुए थे। संवेदनहीनता तो ये है कि जो उनके सुरक्षा में जवान तैनात थे, 43 डिग्री के टेम्परेचर में ऑटो की स्पीड से उनको दौड़ना पड़ रहा था, क्योंकि टूरिस्ट पहली बार ऑटो में बैठा था। करोड़ों की गाड़ियों में बैठने वाला, भोग करने वाला एक व्यक्ति ऑटो में पहली बार बैठा था। तो ये टोटल ड्रामा, थेट्रिक्स, सुनियोजित, प्री प्लान्ड एक थेट्रिक्स था। तो प्रदर्शन ना करके सीधे सेंटर से बात करते जो ज्यादा बेहतर होता। बात करने की क्या आवश्यकता है? सेंटर ने कब बोला कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे? उन्होंने पहले ही कमिटमेंट की है। इनकी कोई एजेंडा में थोड़ी स्टेटहुड है, इनने स्टेटहुड कभी माना नहीं। आप वीडियो निकालिए, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि स्टेटहुड हमें चाहिए ही नहीं, स्टेटहुड से बड़ा पता नहीं क्या चाहिए। स्टेटहुड हमारा एजेंडा है, हमारा मुद्दा है, और हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसको बात करने की क्या आवश्यकता? वो अपने वादों की बात करे ना। उसने जो बिजली के लिए बोला था, नौकरियों के लिए बोला था, राशन के लिए बोला था, सिलेंडर के लिए बोला था, उनसे बात करो ना।
वो तो बात होगी नहीं। स्टेटहुड जो हमने बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडा में वो शामिल हो रहा है। सर पुल पर काफी सारे बच्चे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन बैठे हैं, भानु प्रताप सिंह भी बैठे हैं, आज दूसरा दिन है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, स्पोर्ट्समैन जो हमारे जम्मू कश्मीर का गौरव है, जिन्होंने यहाँ की शान बढ़ाई है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। और खेल मंत्रालय जिसके मंत्री जम्मू के ही है, जिनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, जिनको ये पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ है, बदकिस्मती है। भारतीय जनता पार्टी इनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, इनके लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ेगी और आखिरी दम तक जाएगी। तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हम इन्वॉल्व करेंगे कि जहां पे गलत हुआ है उसको दुरुस्त करें। नुसरत गुल पर भी इल्जाम लगाए गए हैं कि 5 साल से वो एक ही सीट पर बैठे हैं। लोकतंत्र में जो बुनियाद होती है वो अकाउंटेबल और आंसरेबल सरकार होती है। मैं सीधे मानता हूं कि यहाँ पे सरकार, खेल मंत्रालय जिम्मेवार है। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि कौन ऑफिसर गलत करता है, कौन सही करता है, लेकिन आंसर सरकार को देना होगा, मिनिस्ट्री को देना होगा, जिनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हुआ है। धन्यवाद सर। तो अपनी पूरी बात सुनिए, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने वाली है? जिस तरह से बच्चे पुल पर बैठे हैं, आज दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।